नहमदुहु व नस्सली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जुमातुल मुबारक है और जुमातुल मुबारक के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि ये जो है मुसलमानों की ईद का दिन है, छोटी ईद का दिन है। यानी कि हर वीक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए एक फजीलत वाला दिन रखा है। तमाम उम्मतें जो पहले गुजर चुकी हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके भी दिन मुकर्रर किए थे और उम्मत मुस्लिमा के लिए ये जुम्मे का दिन जो है मुबारक दिन साहब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शुमार किया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बताया कि इस दिन की फजीलत बहुत ज्यादा है। कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े, दुरूद इब्राहिमी पढ़े और सूरत कहफ की तलावत करें, क्योंकि सूरत कहफ जो है वो दो जुमे के दरमियान आपके जो है सगीरा गुनाह जो है, छोटे छोटे गुनाह है, उनको रिमूव करती है और आपके आम दिनों को रोशन करती है। तो हम पे बहुत बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये इनाम है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए ये जो कुरान नाज़िल किया, ये हदीस मुबारका है, हमारी रहनुमाई के लिए है। तो इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा हासिल करना है इंशाअल्लाह ताला। आज की हदीस मुबारका भी बहुत अच्छी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इशफाउ फल तुजारू, अच्छे काम की सिफारिश करो, तुम्हें अजर मिलेगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2627। अब इस हदीस मुबारका की रोशनी में ये नहीं है कि हम बुरे कामों में भी रिश्वत लेना शुरू कर दें या बुरे कामों की भी सिफारिश शुरू कर दें। अच्छे काम से मुराद ये है कि कोई इंटेलिजेंट है, कोई लायक फाइक बच्चा है, कोई ऐसा इंसान है जो जरूरतमंद है, तो अगला आपकी पहुंच है, आप किसी ऐसी जगह पे फाइज हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको कोई ऐसा उहदा दिया है जिसके मुताबिक आप उसकी मदद कर सकते हैं, तो आप उसके लिए यानी कि सिफारिश कर दें कि ये बंदा इस सीट के लिए परफेक्ट है, इस सीट के लिए अहल है, तो इसको रख लिया जाए। ना कि अपने रिलेटिव को वैल्यू बढ़ाने के लिए उनकी सिफारिशें की जाए। वो चीज इंतहाई गलत है कि जो हकदार का हक मार के किसी दूसरे को उसकी जगह पे बैठा देना। अब अच्छे कामों में अगर हम देखें तो नेकी के काम भी हैं। जैसे फर्ज करें कोई फलाही काम कहीं पे हो रहा है, तो हम उस काम को आगे बढ़ाने के लिए हम उस काम को सिफारिश के तौर पे किसी ऐसे बंदे के सामने रखते हैं जो साहिब हैसियत है। तो हम उसको उसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नेकी देगा, हमें अजर अजीम देगा। क्योंकि देखें, अगर हमारी पहुंच उस इंसान तक है जो असर रसूख वाला है, हमारी उस वो हमारी बात को सुनता है, समझता है, मानता है, तो अगर हम किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी करवा दें उससे कह के, या उसके लिए, उसके औलाद के लिए, या उस इंसान के लिए कोई जॉब या कोई ऐसी जरूरत जो उसकी है, जो अशद जरूरत है उसको, उसको वो पूरा करवा दें, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाँ हमारी ये कोशिश जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ कबूल होगी और इसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अजर अजीम अता फरमाएगा। क्योंकि मुसलमान जो है एक दूसरे के भाई हैं। उम्मत मुस्लिमा जो है ये मुत्तहिद एक उम्मत है। अगर हम एक दूसरे का ख्याल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस पे भी नेकी अता फरमाएगा। और जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, किसी के अच्छा करने का सोचेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे काम खुद ब खुद ही संवारने शुरू हो जाएगा। आप आजमा के देख लें, आप किसी के लिए दुआ करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआ को आपके लिए, आपके हक में पहले कबूल करेगा। आप परेशान हैं, कोई परेशान है, या किसी ने आपको बोला है कि बीमार हो, या कोई ऐसी बात बोली है, आप उनके लिए दिल से दुआ करें, खुलूस से नियत से दुआ करें, और इस तरह दुआ करें कि जैसे इंसान को अपनी जरूरत हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से गिर गिरा के अगर आपको कोई कहता है ना कि मेरे लिए दुआ करें, तो उसी टाइम
उसके लिए दुआ करें। दुआ के लिए वजू करने या एक मसल्ला बिछाने की जरूरत नहीं है, दुआ आप किसी टाइम भी कर सकते हैं। और खुलूस नीयत से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, इस इंसान ने मेरे से ये बात की है, मेरी दुआ के लिए ये बोला है, ऐ अल्लाह तो इसकी हर जायज ख्वाहिश को पूरा फरमा दे। ये भी एक सिफारिश है। अब हम कहेंगे कि अगर ये सिफारिश है तो मुर्दों के कब्रिस्तान में भी जाकर तो हम यही बात करते हैं कि हमारी दुआ आपके सामने और आपकी दुआ अल्लाह के सामने। तो देखिए, जिंदा लोग जो हैं वो एक दूसरे के मददगार साबित होते हैं। एक इंसान जिंदा है और एक मुर्दा है, तो क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? फर्ज करें कोई आपका घर का कोई काम है, तो आप जिंदा इंसान को अपनी मदद के लिए पुकारेंगे ना कि आए जी मेरे साथ, ये जो है रूम की चेंजिंग करनी है, मैंने इसकी सेटिंग बदलनी है, आप मेरे साथ आए, आप आके मेरे साथ ये कर दें। तो वो आपकी हमसाई, आपकी पड़ोसन या आपके रिलेटिव या आपके बहन भाई आपके साथ मिलके वो काम करेंगे। अब जाके हम किसी मुर्दा को या किसी अपने माँ को या कोई ऐसा जो इस दुनिया से चला गया है, हम उसको मुखातब करके कहते हैं कि आना जरा वो काम हमारा कर दो, तो आप सोचे वो आएगा? नहीं ना आएगा ना। इसी तरह जिंदा इंसान जो है एक दूसरे की सिफारिश करेगा अच्छे कामों में, तो उसको अजर अजीम मिलेगा। ये थी आज की हमारी हदीस मुबारक। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ सकते। तो आज की हदीस मुबारक ये है। और आज अब आप देखते हैं अपने लफ्जी तर्जमे की तरफ। इंशाल्लाह आज की दो आयतें हैं, और इन दो आयतों के बाद हमारा इंशाल्लाह दूसरा रुकू जो है कंप्लीट हो जाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफि अता फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा, जैसा कि अरसलना, भेजा हमने, फीकुम, तुम में, रसूलन, एक रसूल, मिनकुम, तुम में से, यतलू, वो तलावत करता है, अलैकुम, तुम पर, आयातिना, हमारी आयात, व युज़क्कीकुम, वो पाक करता है तुम्हें, व युअल्लिमुहुमुल किताबा, वो तालीम देता है तुम्हें किताब की, वल हिकमता, और हिकमत की, वो युअल्लिमुकुम, और वह सिखाता है तुम्हें, माँ, जो लम तकूनु, नहीं तुम थे, तालमून, जानते। फस्कुरूनी, लिहाजा तुम याद रखो मुझे, अज़कुरकुम, मैं याद रखूंगा तुम्हें, वशकुरूनी, और तुम शुक्र अदा करो मेरे लिए, वला तकफुरून, और ना तुम नाशुक्री करो मेरी। ये थी आज की हमारी आयत मुबारक। अब हम देखते हैं इसके रूट वर्ड। अरसलना, भेजा हमने, रासिन, लाम इसका रूट वर्ड है। यतलू, वो तिलावत करता है। ता, लाम, वाव इसका रूट वर्ड है। वही जकीकुम, वो पकीजा करता है तुम्हें। जाल, काफ, वाव इसका रूट वर्ड है। वही युअल्लिमुकुम, वो तलीम देता है तुम्हें। ऐन, लाम, मीम इसका रूट वर्ड है। वल हिकमा, और हिकमत की, हा, काफ, मीम इसका रूट वर्ड है। फस्कुरूनी, लिहाजा तुम याद रखो मुझे, जा, काफ, वा इसका रूट वर्ड है। अज़कुरकुम, मैं याद रखूंगा तुम्हें, तुझे। दाल, काफ, वा इसका रूट वर्ड है। वशकुरूली, और तुम शुक्र अदा करो मेरे लिए। शीन, काफ, रा इसका रूट वर्ड है। वला तकफुरून, और ना तुम ना शुक्री करो मेरी। काफ, रा, फा इसका रूट वर्ड है। ये थे आज की हमारे रूट वर्ड, और जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया दूसरा रुकू। अब हम देखते हैं इसकी मुख्तसर सी तफसीर। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमता व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून। जैसा कि हमने तुम्हारे दरमियान तुम में से ही एक रसूल भेजा, जो तुम पर हमारी आयात तिलावत करता है और तुम्हें पाक करता है, और वह तुम्हें तुम्हें किताबों हिकमत की तालीम देता है, और वह तुम्हें वो कुछ सिखाता है जो तुम नहीं जानते।
कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम, जैसा कि हमने तुम्हारे दरमियान तुम में से ही एक रसूल भेजा। इसकी क्या वजाहत है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़ह फरमा दिया कि किबले को काबा बनाकर जो एहसान तुम पर किया कोई पहली नेमत नहीं है। इससे पहले भी बहुत बड़ी नेमत ये है कि हमने तुम्हारे दरमियान तुम में से ही एक रसूल भेजा जो तुम्हारे लिए इज्जत और शर्फ का बाइस है। रसूल मिनकुम, तुम में से ही एक रसूल है। यहाँ रसूल से मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी कि वो तुम्हें अल्लाह ताला की आयात की तिलावत करके सुनाए, अल्लाह ताला की किताब की तालीम दे, हिकमत की तालीम दे, इंसानों को नफूस से पाक करें, इंसानों को वो कुछ सिखाएं जो इससे पहले वो नहीं जानते थे। यतलू अलैकुम आयातिना, जो तुम पर हमारी आयात तिलावत करता है। इसकी क्या वजाहत है? जो तुम पर हमारी आयात तिलावत करता है में आयात से मुराद कुरान मजीद है। आयात तिलावत से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद को आप पढ़ते हैं। वही जकीहिम, और तुम्हें पाक करता है। इसकी क्या वजाहत है? वही जकीहिम, और तुम्हें पाक करता है से मुराद ये है कि वो तुम्हें शिर्क से, गुनाहों से, बुरे अखलाक से, जहालत की रस्म व रवाज से पाक करता है। मसलन शिरक से तौहीद की तरफ, रियाकारी से इखलास की तरफ, झूठ से सिदक की तरफ, खयानत से अमानत की तरफ, तकब्बर से तवाजु की तरफ, बुग़्ज़ से कता रहमत की तरफ, कता तलकी से एक दूसरे से मोहब्बत, मदूदत और सिला रहमी की तरफ तुम्हारा तज़किया करता है। इसके अलावा तज़किया के दीगे अनवार से तुम्हें पाक करता है और वह तुम्हें अताअत के ऐसे कामों पर आमादा करता है कि उनके अमूर की नशर नुमा करता है, जिसकी वजह से आप अल्लाह ताला के यहाँ अज़काए में शुमार किए जाते हैं, यानी कि नेक लोगों में शुमार हो सकें। तज़किये की इब्तदा और इंतहा तौहीद है और वह तुम्हें तौहीद सिखाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई भी नबी है, वो उसने उन्होंने अपनी उम्मत के लिए सबसे पहले काम क्या किया? सबसे पहले जो तमाम अंबिया का पैगाम था वो ये था कि अल्लाह ताला की इबादत करो। अल्लाह ताला एक है, उस वहदहू ला शरीक की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ। जब हम ये चीज सीख जाएंगे कि अल्लाह ताला से हमने शिरक नहीं करना, तो हमारे अंदर की आदि जो बीमारियां हैं वो इसी वजह से ही खत्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत, और वो तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। इसकी क्या वजाहत है? वो तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है और अंधेरों से रोशनी में लाता है। किताब से मुराद कुरान मजीद है, हिकमत से मुराद सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो आपको हिकमत की तालीम देता है, यानी कि जिंदगी के हर तरह के मामलात में अल्लाह ताला की रजा को पाने के लिए जो कुछ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो सब सुन्नत है और हमारे लिए इसकी पैरवी लाजम है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात जो हमें सीखना है वो ये है कि हम पे लाजिम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करना, उनकी फरमाबरदारी करना, उनकी सुन्नत को अपनाना। ना कि हम कहें कि हमारे अमाम, हमारे बड़े, हमारे ये, हमारे कौल और हमारे जात बरादरी में ये सब कुछ होता है, हम वैसे ही करेंगे। हम पे लाजिम क्या है? हम पे लाजिम ये है कि हम अल्लाह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म को माने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकले हुए अल्फाज जो हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म से ही निकलते हैं। वही का दूसरा रूप जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकले हुए अल्फाज हैं, ये अल्लाह ताला के हुक्म से ही इंसानों तक पहुंचे हैं। अब हमारा ये मानना है कि जब हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करनी है तो किस तरह करनी है? हमने अल्लाह के नबी की अताअत वैसे करनी है जैसे कि हक है। अगर हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले रोजे क़यामत खड़ा होना है तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें आज से ही तैयारी करनी है।
आप लोगों को आज मैं एक असाइनमेंट इंशाल्लाह दूंगी। असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने दो नवाफिल पढ़ने हैं सलातुत तौबा के, जैसे मैंने पहले पढ़ाए थे। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट अब आज हमने इस असाइनमेंट में करना है। वो ये है कि दो नवाफिल आपने पढ़ने हैं, और दो नवाफिल पढ़ने से पहले आपने ये सोच के पढ़ना है, ये नमाज पढ़नी है सलातुत तौबा की इस नियत से पढ़नी है कि मैं इस रेंट के घर में हूँ, ये दुनिया मेरा रेंट का घर है, और मैंने अपने हकीकी घर के लिए तैयारी करनी है, उसको डेकोरेट करना है। और ये जो मैं नवाफिल पढ़ने लगी हूँ, ये मैं अपने घर को सजाने के लिए पढ़ने लगी हूँ, और इससे मेरा घर खूबसूरत बनेगा, और मेरी जो आखिरी ठिकाना है, अवधि जो मेरी जिंदगी है, जहां मैंने गुजर बसर करनी है, उसमें मुझे सबसे बेहतरीन चीजें चाहिए। और उसी नियत से आपने दो नवाफिल पढ़ने हैं सलातुत तौबा के। इसकी तफसील इंशाल्लाह मैं आपके ग्रुप में वॉइस मैसेज में भी बता दूंगी। लेकिन अभी मैंने इसलिए आप लोगों को बता दिया ताकि व्हाट्सएप वाली भी उनको भी पता चल जाए कि आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दी है। बाकी डिटेल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर करूंगी। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, वो तुम्हें वो कुछ सिखाता है जो तुम नहीं जानते। इसकी क्या वजाहत है? वो तुम्हें वो कुछ सिखाता है जो तुम नहीं जानते। इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला की हदायत को, गैब की खबरों को, अम्बिया के हालात वाक़यात को, दीन के अहकामात को और दुनिया के मामलात को नहीं जानते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में तालीम दी। बाइसत मोहम्मदी के पहले अहले अरब गुमराही में मुब्तला था, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद, उनके नबी होने के बाद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? सिर्फ लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया नहीं है, लोगों को तरबियत की, उनके अंदर से जो मैल कुचैल थी वो निकाली। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, इस कुरान के जरिए हमारी हर कदम पे रहनुमाई फरमाई है। हमने जब हमारा घर में कोई बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे की पैदाइश से लेके उस यानी कि बुढ़ापे के एंड तक, जो वो उस बच्चे की एज बेशक 60 ईयर हो, 90 ईयर हो, या इससे भी अबव हो, तो वो उम्र के किसी हिस्से में भी इस दुनिया से जाता है, तो तमाम जो मामलात होते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमारी रहनुमाई की। और ये क्या है? ये हिकमत की बातें हैं जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुंची हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बहुत ही खूबसूरत आयत है। इस आयत को अगर आप लोग समझेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों से बहुत राजी होगा इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, फशकुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून, लिहाजा तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री मत करो। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इंसानों को, फशकुरूनी, लिहाजा तुम मुझे याद करो, यानी कि मेरे अलावा किसी को याद मत करो। अल्लाह ताला ने फशकुरूनी, तुम मुझे याद रखो का हुक्म दिया, इस पे ऐसे अजर का वादा किया है जिसका तसव्वुर भी इंसान नहीं कर सकता। और जो बेहतरीन अजर है वो ये है कि अज़कुरुकुम, मैं तुम्हें याद करूंगा। कितना बड़ा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, ये आयत पढ़ी है और ये लफ्ज मैंने पढ़ा है तो मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए हैं। हम अल्लाह को याद करेंगे इस दुनिया में, और अल्लाह हमें याद करेगा। किस कदर अजमत वाली बात है, किस कदर एहसाने अजीम है हमारा रब का हम पे, कि हमें वो याद करेगा। हम गुनाहगारों को जो कदम कदम पे गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला का वादा सच्चा है। और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो और मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह ताला का जिक्र करता है, जो अल्लाह ताला का इस जिक्र का फरमान है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ। वो जब भी मुझे वो याद करता है, मैं उसके साथ हूँ। जब वो मुझे दिल में याद करता है तो मैं उसे अपने दिल में याद करता हूँ। जब वो मुझे मजलिस में याद करता है तो मैं इससे बेहतर फरिश्तों की मजलिस में उसे याद करता हूँ। अगर वो एक बलश्त मेरे जानिब चलता है तो मैं एक हाथ चल
करीब आता हूँ। जब वो मेरे एक हाथ करीब आता है तो मैं उसके दो हाथ करीब आता हूँ। जब वो मेरी तरफ चल के आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ के आता हूँ। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 7405। इससे हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर टाइम हमारे लिए तैयार हैं, हमें कभी भी वो नजरअंदाज नहीं करने वाला। अल्लाह रब्बुल इज्जत को हम जब भी पुकारेंगे, जिस हाल में भी पुकारेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी शाहराह के भी करीब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मिन हब्लिल वरीद, मैं अपने बंदे की शाहराह के भी करीब हूँ। दूसरी जगह पे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वे इजा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इजा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। कि जो सवाल करते हैं ए नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो लोग सवाल करते हैं कि अल्लाह कहाँ है, तो उनको बताओ कि अल्लाह ताला तो तुम्हारे बहुत करीब है, बहुत ज्यादा करीब है। जो भी पुकारता है उसको, अल्लाह ताला उसकी पुकार को सुनता है, उसकी दुआओं को कबूल करता है। किस कदर बड़ी खुशकिस्मती है हमारी। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमा रहा है, मैं अपने बंदे के शाह रख के भी ज्यादा करीब हूँ। मुझे जो पुकारता है मैं उसको हमेशा याद रखता हूँ। जो मेरा जिक्र करता है मैं उसके बेहतरीन जगह पे उसका जिक्र करता हूँ। इससे बड़ी हमारे लिए खुश नसीबी और क्या होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा हम पे पूरा हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बेशुमार नेमतें अता की। इस दुनिया में भी अगर हम सोचें, जहां हम रहते हैं, जो हम खाते हैं, जो हमारे पास है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की एहसान अजीम ही तो है। वरना अगर अल्लाह ताला हमसे ये सब छीन ले तो हम अल्लाह को रोक सकते हैं? माजल्लाह हम में इतनी ताकत है कि अल्लाह ताला के अहकामात को रोक सकें, अल्लाह ताला की आजमाइश में हम पूरा उतर सकें। ये अल्लाह ताला का फजले करीम है, अल्लाह ताला का एहसान अजीम है हम पे कि हमें वो आजमाइशों में डालता है, तो साथ ही हम पे अपनी रहमत का नजूल भी फरमा देता है। हमारे लिए कई असबाब पैदा फरमा देता है, कभी दुआ की सूरत में, कभी लोगों की सूरत में, और कोई ना कोई ऐसा सबब हमारी उस परेशानी में, उस आजमाइश में जरूर हमें मिल जाता है, जिसकी वजह से हम उस डिप्रेशन में, उस परेशानी में, उस आजमाइश से आसानी के साथ बाहर निकल आते हैं। और जब हम बाहर निकलते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि जैसे कि ये आजमाइश हम पे कभी आई ही नहीं थी। तो ये क्या है, ये हमारे रब का हम पे एहसान अजीम है कि वो अजियत के लम्हात जो होते हैं हमें भुला देता है, हमें नॉर्मल कंडीशन में वापस ले आता है। जिक्र करने से मुराद क्या है? जिक्र करने से मुराद हर वक्त अल्लाह ताला को याद करना, यानी कि उसके हम्द तस्बीह, तहलील और तकबीरों को बुलंद करना। इमाम मुस्लिम ने सैयदना अबू सईद खुजी रजी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत किया है कि इन दोनों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गवाही दी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई जमात अल्लाह ताला का जिक्र करने के लिए बैठती है तो फरिश्ते उन्हें घेरे में ले लेते हैं, रहमत उन्हें ढांप लेती है, उन पर सुकून और इत्मीनान नाजिल होता है। अल्लाह ताला उन्हें अपने पास रहने वालों के दरमियान में याद करता है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 655। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल का कितना बड़ा एहसान है। हम कहाँ बैठे हुए हैं, हमें नहीं मालूम कौन कहाँ पे बैठा हुआ और किस हालत में बैठा हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत हमें घेरे हुए है, क्योंकि हम उसके कलाम को पढ़ रहे हैं, हम उसका जिक्र बुलंद कर रहे हैं, हम उसकी हमदो सना कर रहे हैं, हम इस दीन को सीख रहे हैं, हम कुरान से मोहब्बत करने वाले बन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हम पे हमेशा ये साया बनाए रखे और ऐसी मजालिस में हमें रूटीन में जाने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें बरकतें ऐसी ही मजालिस में होती हैं।
जिक्र इलाही सिर्फ तस्बीह और तहलील का नाम और तकबीर और तहमीद पर मुनसर नहीं है, बल्कि हर वो अमल जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, जिसमें अल्लाह ताला की इताअत हो, वो जिक्र इलाही है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साथ में ये भी फरमा दिया कि ये ना कोई भी समझे कि हर टाइम ही अगर हम पढ़ेंगे तो वो ही जिक्र होगा। अगर हम नेकी का काम कर रहे हैं, हम किसी की मदद कर रहे हैं, हम अच्छाई की तरफ लोगों को बुला रहे हैं, हम बुराई से रोक रहे हैं, तो ये भी क्या है, ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र बुलंद करना है। सैयद अबू मूसा अशारी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वह बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल रहा था और दिल में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन कैस, ये सैयदना अबू अशारी रजी अल्लाह तआला अन्हा का नाम है, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाना ना बताऊं? मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरूर। इरशाद फरमाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खजाना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 364। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम की बात तो मुझे बहुत है, आप मुझे कोई ऐसी चीज बताएं जिसमें मैं लगा रहूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी जुबान हर वक्त अल्लाह ताला की याद से तर रहे। जामिया तिर्मिजी। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो कलमे ऐसे हैं जो जुबान पे हल्के हैं और क़यामत के दिन तराजू में भारी है होंगे, रहमान को महबूब है, और वो ये है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 7563। सैयदना जाबर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने यूं कहा सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, उसने उसके लिए जन्नत में एक दरख्त, खजूर का दरख्त लगा दिया जाएगा। जामिया तिर्मिज़ी। अल्लाह ताला को याद रखना इंसान को किस चीज का मुस्तहिक बनाता है? मुस्तहिक बनाता है, अल्लाह ताला को याद रखना ही इंसान को उसका मुस्तहिक बनाता है कि अल्लाह ताला उसको याद रखे। जिसको अल्लाह ताला ने बुला दिया तो समझो वो डूब गया, जमीन पर भी उसका ना अच्छा जिक्र रहेगा और ना ही आसमानों पर उसका कोई खैर खा होगा। अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले ही शुक्र करना नसीब होता है, क्योंकि जब इंसान अल्लाह ताला को भूल जाता है तो नाशुक्री में मुब्तला हो जाता है। तहवील काबा के मौका पर अल्लाह ताला के जिक्र की हदायत किस मुनासबत से की गई? तहवील काबा की मुनासबत पे, मौका के मुनासबत पे जिक्र हदायत और तहवील काबा के मौका की मुनासबत से की गई है, इसलिए जिक्र इलाही से एक मोमिन के दिल में अल्लाह ताला की इबादत इबादत के लिए तैयार हो जाता है। अल्लाह ताला का जिक्र करने के फायदा क्या है? अल्लाह ताला का जिक्र करने का फायदा, जिक्र करना इस तरह करना है कि उसके दिल की मुवाफकत हो, यानी कि उसका दिल भी अल्लाह ताला के जिक्र में मशगूल हो जाए, ना कि सिर्फ जुबान से ही वो अल्लाह अकबर सुबहान अल्लाह व बिहम्दिल्लाह और उसका दिल और दिमाग कहीं और हो। अगर आप लोग जिक्र कर रहे हैं तो कोशिश किया करें कि आप अपनी जुबान के साथ अपने दिल को भी इस जिक्र में मसरूफ रखें, अपने ध्यान को भी इस जिक्र में मसरूफ रखें, तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका अजर अजीम अता फरमाएगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला का जिक्र करने वालों को अल्लाह ताला की अल्लाह ताला याद रखता है। हदीस कुदसी है, जिसने दिल में मुझे याद किया मैं उसे दिल में याद करूंगा, जिसने मुझे मजलिस में याद किया मैं उसे बेहतर मजलिस में याद करूंगा। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 6805। अल्लाह ताला का जिक्र करने वालों को दिल का इत्मीनान नसीब होता है। जिक्र करने वाला अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक चलता है। जिक्र करने वाला अल्लाह ताला की नाराजगी से बचने की कोशिश करता है। जिक्र इलाही करने वाला अल्लाह ताला की तवज्जो हासिल कर लेता है। जिक्र इलाही करने वाला दुनिया के मोहब्बत से निकल आता है। अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले ही शुक्र गुजार बन जाते हैं, न शुक्री से वो बच जाते हैं। वशकुरूरी वला तकफुरून, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी शुक्र मत करो। इसकी क्या वजाहत है? अल्लाह ताला ने हुक्म दिया मेरा शुक्र अदा करो, यानी कि जो मैंने नेमतें तुम्हें अता की, तुमसे जो तुम्हें गम तकलीफ मुसीबतें दूर की, और उस पर शुक्र अदा करो, दिल की इबादत है।
और शुक्र जो है दिल की इबादत है, जो तब अदा होता है जब इंसान अल्लाह ताला की नेमतों का एतराफ करता है, जुबान इनका इकरार करे, अज़ा उसकी अतात करे, और जिन कामों से रोके उसे रुक जाए। उनकी नेमतों का एतराफ ना करना और नाशुक्री है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शुक्र का हुक्म दिया है और नाशुक्री से रोका है। शुक्र के क्या फायदे हैं? अल्लाह ताला की रजा हासिल होती है, शुक्र हदायत और इस्तकामत नसीब होती है, खैर बरकत नसीब होती है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वेन वइज़ा ज़करता रब्बुका लइन शकरता लाज़ीदन्नका वलइन कफरता इन्न अज़ाबी लशदीद। और जब तुम्हारे दिल ने साफ ऐलान कर दिया, यकीन है अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा, अगर तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन मेरा अजाब बिलाशुबा बहुत सख्त है। सूरत इब्राहिम आयत नंबर 7। इससे हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की शुक्र गुजारी को हमने अपनी जिंदगियों में किस तरह अप्लाई करना है। इंसान अपने दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, इस बात पर यकीन करे जो नेमतें मुझे मिली है अल्लाह ताला की चाहत से मिली है, ये इतराफ नेमत है। अल्लाह इंसान अपनी जुबान से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, जुबान से जुबान और दिल जो है तर्जुमान होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हर काम में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। नींद पूरी करने के बाद, खाना खाने के बाद, हर काम की तकमील पर अल्लाह ताला के हम्द और सयान बयान की। इंसान अज़ाव जवारिह यानी कि इंसान जिस्म और रूह की से अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकता है। उसे सज्जे, शुक्र, नमाज और अतात और दीगर कामों में शामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। ए अल्लाह, मैं अपनी याद, अपने शुक्र, अपनी अच्छी इबादत पर मेरी मदद फरमा। आगे सैयदना मुगीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इतना लंबा क़याम फरमाते, इतनी लंबी नमाज पढ़ते कि आपके कदमों मुबारक की पिंडलियां सोजन हो जाती, जिसमें जब उनमें से एक बार कहा कि आपने फरमाया कि आप इस तरह, यानी कि मैं अल्लाह ताला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे पूछा गया कि इतनी लंबी नमाज आप क्यों पढ़ते हो, तो उन्होंने आगे क्या फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? सही बुखारी हदीस नंबर 1130। ये थी आज की हमारी आयत मुबारक। और इससे हमें क्या पता चलता है कि छोटी छोटी नेमतें बड़ी बड़ी नेमतें अपने रब की जानब से हैं। हम छोटी नेमतों पे अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बड़ी नेमतों से भी नवाजेगा। अगर हम बड़ी नेमतों पे अल्लाह रब्बुल इज्जत की अतात और फरमाबरदारी नहीं करेंगे, उसका शुक्र अदा नहीं करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे वो नेमतें तो छीनेगा ही, लेकिन हमें क्या करेगा? जिल्लत और रुसवाई में मुब्तला फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी जुबानों को अपने जिक्र के लिए हमेशा तार रखे, हमें इस्तकामत दे, हमें ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक दे जिसमें हमें लगे कि हम अपने रब से मुलाकात कर रहे हैं। हमारी जुबान हमेशा उसके जिक्र से तर रहे, हर टाइम हम अपने रब के साथ उसको, उसकी रजा को हासिल करने की कोशिश में लगे रहें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मार्फत की तलाश में रहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा पढ़ना पढ़ाना कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे अगर कोई कमी कोताही